रूबरू थे उन जनाजों से जो मेरे शहीदों के थे, रूबरू थे उन जनाजों से जो मेरे शहीदों के थे। क्या फ़लसफ़ा था मेरी वतन परिस्थिति का, क्या फ़लसफ़ा था मेरी वतन परिस्थिति का कि इन आँखों से आंसू बहा ना सके। एक्चुअल में अपने जो हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी कह सकते हैं, हमारा बेटा कह सकते हैं, बेटे के बारे में कहते हैं भी हमारे टीचिंग लाइन में है, पूत सपूतों क्यों दन सींचे, पूत कपूतों क्यों दन सींचे। हमारे बड़ेरों ने एक गलती कर दी थी कश्मीर की छोड़ करके। तो उससे पहले मैं अपना बता देता हूँ। माय नेम इज़ मुकेश सुरेश रुणवाल एंड राजस्थान हाई कोर्ट के जज मिस्टर सत्यनारायण जी ने मुझे एक टाइटल दिया है कविवर केशव के नाम से, एंड उसी को माइंड में रखते हुए और सर को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उसके लिए। सुन पाकिस्तान कविवर केशव तुझे ललकार रहा है, हिंद का शौर्य तांडव अब मचा रहा है। देख तेरी बर्बादी का फसाना, देख तेरी बर्बादी का फसाना, मिल ना सकेगा दुनिया में कोई तेरा आईना। जहां पहुंच रहा हिंद 7वें आसमान पर, जहां पहुंच रहा हिंद 7वें आसमान पर, अब तक तू रख रहा कश्मीर का अरमान। तेरी नापाक साजिशें अब नाकाम होंगी, तेरी नाकाम कोशिशें अब नाकाम होंगी। हिंद की एकता और शक्ति को तू तोड़ नहीं पाएगा, हिंद की एकता और शक्ति को तू तोड़ नहीं पाएगा। तेरे आतंकी हमले अब विफल होंगे, तेरे आतंकी हमले अब विफल होंगे। हिंद की सेना तेरे न जाने कितने जनाजे निकालेंगे। तू रख रहा कश्मीर का अरमान, कश्मीर है हमारे हिंद के सर का ताज। जो तुझे नहीं आ रहा है अब राज, कर ले तू अपनी साजी से, पर हिंद की एकता और शक्ति को तू कभी झुका ना पाएगा, कभी मिटा ना पाएगा। और जैसा उसका नेचर है, कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहता है। और काफ़ी बार वो ये भी कहता था कि लता मंगेशकर हमें दे दो, कश्मीर तुम ले लो, बट ऐसा कभी हुआ नहीं, ना कभी भूतो ना भविष्य कभी ऐसा होगा। कश्मीर का ख्वाब तू छोड़ दे, आतंकियों तू बेच रहा, उनकी लाशें हम दफना रहे। कोई कीमत नहीं तेरे मुल्क की मेरे वतन के जवानों के सामने, कोई कीमत नहीं तेरे मुल्क की मेरे वतन के जवानों के सामने। क्या खुशी तुझे मिल रही आतंक का पनाहगार बनकर, क्या खुशी तुझे मिल रही आतंक का पनाहगार बनकर। कश्मीर का ख्वाब तू छोड़ दे, अपनों के ही कब्रिस्तान बनाना छोड़ दे। आगाह कर रहा है कविवर केशव, आगाह कर रहा है कविवर केशव, बड़ा ही भयंकर होगा तेरा ये अंत। नहीं हुआ तो हम जो करेंगे, हमारे वीर जो करेंगे। एक बार किया था सर्जिकल स्ट्राइक, सेकंड बार किया था एयर स्ट्राइक। अब जैसे पुलवामा अटैक को ही अपन मेमोराइज कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर मेरी एक पोएम है कफन, जो एयर स्ट्राइक के ऊपर ही है। तेरे मुल्क में घुसकर एयर स्ट्राइक कर आए हैं, तेरे मुल्क में घुसकर एयर स्ट्राइक कर आए हैं। अब तेरे आतंकी सरपरस्तों का सर भी ले आएंगे। मेरे वतन में आतंक फैलाने वाले, मेरे वतन में आतंक फैलाने वाले, तेरे मुल्क को हम खाक में मिलाएंगे। हमें मरने का भय नहीं, हमें मरने का भय नहीं, लेकिन सौगंध है भारत माँ की, लेकिन सौगंध है भारत माँ की। मेरे शहीदों के जनाजे दिखाने वाले, मेरे शहीदों के जनाजे दिखाने वाले, तेरे मुल्क का कब्रिस्तान हम बनाएंगे। हम तो निकले हैं बांध के कफन, हम तो निकले हैं बांध के कफन। अगली बार अगर हुआ तेरे मुल्क को कफन हम ओढ़ाएंगे। क्या बात है, वाह, तालियां बजाते रहे। और जो एक्चुअली मैं राइटिंग में मेरा कोई पास्ट नहीं है, एक हादसा मेरी हकीकत बन गया था। एक कार एक्सीडेंट से सब कुछ मेरा छीन लिया था, उसी को ही माइंड में रख कर के कुछ लिखा था। और इसमें अगर कुछ गलती हो जाए तो अपना छोटा या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। कल रात एक हसीन ख्वाब मैंने देखा, आगे का और सुन लीजिए। कल रात एक हसीन ख्वाब मैंने देखा,
अपने ही सामने, आगे रोना भी स्टार्ट कर देना, अपने ही सामने अपनी चिता को जलते हुए राख दिखा। क्या मंजर था, क्या फसाना था, क्या आरजू थी, क्या दिल लगी थी। क्या मंजर था, क्या फसाना था, क्या आरजू थी, क्या दिल लगी थी। अपने ही सामने अपनों के आंसू मैं रोक न पाया। अपने ही सामने अपनों के आंसू में रोक न पाया। अपने ही सामने अपने ही सपनों को आग की लपटों में धुआं धुआं होते पाया। अपने ही बिताए हुए लम्हों को मिट्टी की तरह हाथ से फिसलता हुआ पाया। माँ की लोरी का आवाज तो है, माँ की लोरी का आगाज तो है, उस आवाज को मैंने धूमिल होते हुए देखा। माँ की रुआसी आवाज ने कहा, मेरे मुकेश आजा बेटा, वापस आजा। तेरे जाने के बाद मुझे माँ कहकर कौन बुलाएगा। भाई ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा आजा, एक बार उठ जा, तेरे बिना मुझे भैया जी कहकर के कौन बुलाएगा। पापा आए, पापा ने भी आवाज दी, बेटा उठ जा, तेरे बिना कौन घोड़ों के साथ 2.5 कदम की रेस मिलाएगा। न जाने किस किस ने मुझे किन किन अरमानों से, न जाने किस किस ने मुझे किन किन अरमानों से, किन किन नामों से मुझे पुकारा। कुछ ही काफूर हुए थे मेरी चिता को शांत हुए। कुछ ही काफूर हुए थे मेरी चिता को शांत हुए। माँ, पापा, भाई को छोड़ सभी अपनों के चेहरे पर खुशी के आंसू नजर आने लग गए। बेटी तुझे पढ़ना होगा, बेटी तुझे पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर इतिहास नया गढ़ना होगा। बेटी तुझे पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर इतिहास नया गढ़ना होगा। कलम से तुम नाता जोड़ो, पढ़ाई से तुम मुंह मत मोड़ो। कलम से तुम नाता जोड़ो, पढ़ने से तुम मुंह मत जोड़ो। अपनी किस्मत संवारने किताबों से नाता तुम्हें जोड़ना होगा। अंधकार से है गहन लड़ाई, मात्र शिक्षा ही एक पढ़ाई। मात्र शिक्षा ही एक पढ़ाई। बेटा आज के समय में तुझे शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान करना हो, और दुनिया जीतने से पहले खुद को खुद से ही लड़ना होगा। मेरी प्यारी लाडो, मेरी राधिका, तुझे बस पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर नया इतिहास तुम्हें गढ़ना होगा। तुझे एक सतरानी ही नहीं, एक डॉक्टर, वकील, पुलिस भी बनना होगा। मेरी प्यारी बेटी, बस तुझे पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर नया इतिहास गढ़ना होगा। एंड लास्ट एंड फाइनल, जो मेरे दिल के सबसे पास है, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पब्लिकेशन के अंदर, उनकी पब्लिकेशन हाउस के अंदर जगह भी मिली है। क्या रखा है नाम में, सर को मैंने वैसे सुना रखी है। मुझसे आते जाते सभी लोग पूछते हैं, मेरे भाई ने भी मुझसे पूछा कि सर आपका नाम क्या है। तो मेरे छोटे भाई, मेरे लाडले, मेरे लाल, मेरे पीले, अब तेरे लिए 2 वर्ड हैं। मुझसे मेरे भाई ने पूछा क्या रखा है, क्या नाम है तेरा। मैंने कहा भाई क्या रखा है नाम में, क्या रखा है नाम में। उधार का नाम है, उधार की जिंदगी जिए जा रहे हैं। उधार के ही रिश्तों को बेइंतहा मोहब्बत से निभाए जा रहे हैं। उधार का नाम है, उधार की जिंदगी जिए जा रहे हैं।
और उधार के ही रिश्तों को बड़ी बेइंतहा मोहब्बत से निभाए जा रहे हैं। अगर मेरी किस्मत मेरे साथ है, अगर मेरी किस्मत मेरे साथ है तो जब मेरी आखिरी सांस हो, वो आखिरी रात, आखिरी लम्हा मैं अपने घर में बिताऊं। क्या बात। उस समय हर कोई मुझे उठा रहा होगा, हर कोई मुझे जगा रहा होगा। जब तक ना मैं था किसी की बातों का हिस्सा, जब तक ना था मैं किसी की बातों का हिस्सा, आज मेरे किस्से सुनाए जा रहे थे। पता नहीं कौन मुझे नहला रहा था, कौन मुझे सजा रहा था। जब अर्थी पर मुझे लेटाया गया, अर्थी पर लेटाया गया, शमशान पहुँचे तो यमदूत ने कहा, तेरी मंजिल तो यही थी, तेरी मंजिल तो यही थी, बड़ी देर कर दी तूने आते आते। और जब चिता पर लिटा दिया गया तो मेरे अपनों ने किसी से नहीं पूछा कि मुकेश के जलने का समय क्या है। मेरे अपनों ने ही अपनों से पूछा, लाश को जलने में वक्त कितना है। क्या बात। वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।